मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की रिपोर्ट्स। अगर ये सच है तो सवाल इतना नहीं कि जंग कहां जाएगी, बल्कि ये भी कि ईरान की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। क्या उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे या ईरान में शुरू होगा अब सत्ता संघर्ष। देखिए, अब ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि मुज्तबा खामेनेई कौन है, तो आपको उनके बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1969 को हुआ था, मशहद में हुआ था और लंबे समय से अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उन्हें देखा जाता रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो पर्दे के पीछे नियुक्तियां, आर्थिक नेटवर्क और सुरक्षा मामलों में प्रभाव रखते थे। उनकी नज़दीकी खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC में मानी जाती है, जो ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था है। विवाद उनसे जुड़े हुए कई हैं, प्रतिबंध भी कई बार उन पर लगाया गया, वो भी आपको बताते हैं। साल 2009 की ग्रीन मूवमेंट और साल 2022 के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर उनका नाम चर्चा में आया था। तब उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रेजरी ने उन्हें प्रतिबंध सूची में भी डाला था। आलोचक उन्हें पर्दे के पीछे का शक्ति केंद्र कहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वो अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। तो देखिए, कई यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं और ईरान के संविधान के अनुसार आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है, जिसमें करीब 88 वरिष्ठ क्लेरिक्स शामिल होते हैं। वही तय करते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अब खामेनेई के जो बेटे हैं, उनके सामने क्या क्या बाधाएं सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। मुस्तफा के पास कोई आधिकारिक राजनीतिक पद अब तक नहीं रहा है। एक तो बहुत बड़ा जो बैरियर है वो यही है, और वंशानुगत उत्तराधिकार इस्लामी गणराज्य की विचारधारा के खिलाफ माना जाता है, इसलिए भी ये एक बड़ा बैरियर है। और 1989 में भी रोलो खोमेनेनी के बेटे को नहीं चुना गया था। कुछ रिपोर्ट्स में संभावित अन्य नाम भी सामने आए हैं। वो नाम कौन से, वो भी आपको बताते हैं। गुलाम हुसैन मोहसनी AJE, इनका नाम आगे चल रहा है। अली असगर हिजाजी, इसका भी नाम आगे चल रहा है। हसन खुमैनी, माना जा रहा है कि शायद ये भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। फिलहाल अंतरिम व्यवस्था में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ईरान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और जंग से जुड़ा बड़ा सवाल एक और सामने आता है कि अगर सत्ता संक्रमण शांतिपूर्ण नहीं हुआ तो ईरान की आंतरिक अस्थिरता मिडिल ईस्ट में चल रही संघर्ष को और भी ज्यादा भड़का सकती है। IRGC का प्रभाव बढ़ सकता है। इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव और भी तेज हो सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं कि यदि समय रहते सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ तो प्रॉक्सी ग्रुप्स सक्रिय हो सकते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, और तेल बाजार भी हिल सकता है। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की उत्तराधिकार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का सवाल भी बन गया है। तो क्या मुस्तफा खामेनेई ईरान के अगले सर्वोच्च नेता बनेंगे या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को चौंकाने वाला फैसला लेगी? मिडिल ईस्ट में जंग और सत्ता परिवर्तन दोनों मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ईरान में वंशानुगत नेतृत्व संभव है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।